हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था HTML बेसिक के बारे में, उसको कोड करके बताए थे कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML एलिमेंट के बारे में। HTML एलिमेंट क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन के। दोस्तों, हमने HTML एलिमेंट का यहाँ पर छोटा सा डिफिनेशन लिख रखा है और उसको फॉर एग्जाम्पल में भी हमने मेंशन कर रखे हैं। आपको बताएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। जैसे HTML जो डिफाइन करते हैं, HTML एलिमेंट जो डिफाइन करते हैं, स्टार्टिंग टैग होता है। इसको दो पार्टों में बांटा गया है, जैसे स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। जब भी हम HTML एलिमेंट यूज़ करेंगे तो दोनों कोड को कंपलसरी है यूज़ करना। जैसे कुछ भी चीज़ हम कोड करेंगे, स्टार्ट करने से पहले हमको कोई टैग यूज़ करता है। जैसे पे हेडिंग लिया हमने यहाँ पे, तो हेडिंग लेने से पहले हमको जो स्टार्टिंग टैग होता है वो यूज़ करेंगे, उसके बाद क्लोजिंग टैग इसको लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने दिया H1 मतलब यहाँ पे जो हमने टैग लिया है वो स्टार्टिंग है और स्लैश के साथ में हम H1 लिया। स्लैश का मतलब है कि आप जो कोड किया उसको क्लोज करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने H1 लिया तो H1 के साथ में हम स्लैश के साथ में H1 लिख के कोड को क्लोज करेंगे। माई फर्स्ट हेडिंग, यहाँ पे माई फर्स्ट हेडिंग जो हमने लिखा है वो कंटेंट है। आप जो भी कंटेंट लिखेंगे तो उसमें आपको क्लोजिंग और ओपनिंग टैग यूज़ करना कंपलसरी है। यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है थोड़ा एग्जांपल के लिए कि स्टार्ट टैग करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं और एलिमेंट कंटेंट कैसे लिखते हैं, उसके बाद इंड टैग कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए H1 से हमने लिया तो H1 यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग का है और यहाँ पे लास्ट में इंड टैग है, तो इंड टैग स्लैश से हमने इंड टैग लिया। बीच में जो है एलिमेंट कंटेंट है, कुछ भी आप एलिमेंट लिखते हैं तो यहाँ पे कंटेंट बीच में हम लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही पैराग्राफ का है, पैराग्राफ में भी सेम प्रोसेस है। अब कोई भी टैग लेंगे उसमें स्टार्टिंग में स्टार्ट टैग लेंगे और लास्ट में उसका क्लोजिंग टैग लेंगे स्लैश बटन के साथ में, ठीक है। अब नेस्टेड एलिमेंट क्या है, इसमें देखेंगे नेस्टेड एलिमेंट जैसे कंटेंट एलिमेंट जो भी है एलिमेंट का कंटेंट, उसको हम नेस्टेड एलिमेंट कहते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट जो कंसीडर करते हैं नेस्टेड एलिमेंट में, ठीक है। यहाँ पे फॉलोइंग एग्जांपल जैसे है HTML हो गया, बॉडी है, H1 है और P है। P मतलब पैराग्राफ, H1 मतलब हेडिंग। H1 का जो सबसे हाईएस्ट क्लियर दिखता है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी में अगर चाहिए बोल्ड में, तो H1 यूज़ करेंगे। डिफाइन किया है 6 भागों में, H1 से H6 तक, ठीक है। यह कंटेंट का जो फॉन्ट है यूज़ करते हैं बोल्डनेस का, उससे पे हमने कोड करके दिखाया कि जैसे कैसे कोड करेंगे। जैसे हम आपको एग्जांपल में दिखाते हैं। आइए चलते हैं सबलाइन टेक्स्ट में। जैसे हमने यहाँ पे कोड डाला हेडिंग का, जो है तो स्टार्टिंग किया है टाइटल, उसके बाद क्लोजिंग टाइटल यूज़ किया। जैसे यहाँ पे इकबाल इन्फोटेक है, इसके जगह पर आप कुछ भी टाइटल देना चाहो तो आप टाइटल लिख सकते हो, ठीक है। इकबाल इन्फोटेक दिया, उसके बाद हमने टाइटल दिया, तो यहाँ पे सर्च करके दिखाते हैं आपको, रिफ्रेश करके कैसे दिखाता है। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, हमारा जो है इकबाल इन्फोटेक का यहाँ पे दिखा रहा है, इकबाल इन्फोटेक एक टाइटल आया है, ठीक है। अब ये हमने हेडिंग जो लिया है, माय फर्स्ट हेडिंग पैराग्राफ, इस पर कैसे कोड किया अब आपको हम दिखाते हैं एग्जांपल में। पहले यहाँ पे जो हमने यहाँ पे H1 जो लिया हमने, इसको क्लोज किया और क्लोज करने के बाद हमारा जो आउटपुट आया वो कैसा आया। यहाँ पे हेडिंग दिया, हेडिंग के बाद बॉडी जो है टैग लिया। वो बॉडी टैग कैसे हमने यूज़ किया, देखिए यहाँ पे जैसे टैग यूज़ करते हैं नेस्टेड एलिमेंट के साथ में, यहाँ पे स्टार्टिंग जो बॉडी हम यूज़ करते हैं बॉडी का, इसको स्टार्टिंग बॉडी किया, उसके बाद क्लोज बॉडी करना है। तो कैसे क्लोज बॉडी करते हैं, यहाँ पे बॉडी स्टार्ट किया, यहाँ पे स्लैश का ऑप्शन नहीं है। बॉडी हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे हम स्लैश यूज़ नहीं करेंगे। लास्ट में जहाँ पे हम बॉडी बंद करते हैं, मतलब हमको उसके आगे कुछ एलिमेंट नहीं चाहिए, कुछ कंटेंट नहीं चाहिए, तो उसके बाद हम यहाँ पे स्लैश बटन के साथ में बॉडी को क्लोज करते हैं। अब इस बीच में आप जो भी कंटेंट लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। माय फर्स्ट हेडिंग, उसके बाद यहाँ पे H1 लिख के क्लोज कर दिया, स्लैश के साथ में H1 लिख के क्लोज कर दिया। हमें सिर्फ यही चाहिए, माय फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिखा। अब जैसे पैराग्राफ यूज़ करते हैं तो P के साथ में यहाँ पे हमने P को ओपनिंग किया, उसके बाद यहाँ पे लिखा कंटेंट एलिमेंट में माय फर्स्ट पैराग्राफ, देन उसको P के साथ में हम क्लोज कर दिए, ठीक है। जो भी हम कंटेंट लिखेंगे ये बॉडी के अंदर में ही लिखा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि डिफाइन करते हैं कि आप कितने कैसे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे टैग जब हम यूज़ किया तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, मतलब कि कोई भी टैग स्टार्ट किए थे उसको स्टार्टिंग में हम कहते हैं ओपनिंग और क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हेडिंग के बारे में बताया, आपको डिफाइन किया। H1 मतलब हेडिंग और P मतलब पैराग्राफ,
ठीक है। हेडिंग में स्टार्ट करते हैं तो H1 से स्टार्ट करते हैं, और टैग क्लोज करते हैं तो स्लैश के साथ में H1 टैग को क्लोज करते हैं। अब आउटपुट में कैसे आता है वो बताते हैं आपको। जैसे आउटपुट में जब ये कोड करेंगे तो आउटपुट में लिखा आएगा यहाँ पे माई फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। अब पैराग्राफ लिखेंगे तो यहाँ पे माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। देखिए उसी को हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है पी से। पी एलिमेंट डिफाइन है पैराग्राफ, इसको स्टार्ट पी से करते हैं और एंडिंग स्लैश पी से। और आउटपुट यहाँ का ये आएगा इस तरह से। कोड जो टोटल हम कोड करेंगे तो ये सारा कोड जो दिखा रहे हैं ऐसे ही कोड करेंगे। पी को ओपनिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिखेंगे, देन उसके बाद क्लोज पी करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने लिखा पी ओपनिंग का, या उसके बाद कुछ एलिमेंट लिखे, उसके बाद क्लोज पी कर दिया, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे आउटपुट का, तो ये हमारा जो है ये आएगा पी का, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये जो कोड हमने यूज़ किया है अब डिस्क्रिप्शन पे हम अपडेट कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।